नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 2022 का बजट कल श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया और 2 दिनों में हमारे बाजारों ने उसे तहे दिल से स्वीकार भी किया। निफ्टी में लगभग 500 पॉइंट की तेजी देखी गई तथा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी बढ़त बनते हुए हमने देखी है। आइए विस्तार से इस बजट के प्रमुख प्रस्तावों की चर्चा करते हैं और बाजारों की आगामी चाल के बारे में विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि बजट भारत सरकार का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और इसका सटीक इम्प्लीमेंटेशन ही बाजार की दिशा को निर्धारित कर सकता है। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट का अनुमान 6.4% रखा गया है, जो ग्रोथ बजट को देखते हुए उचित माना जा सकता है। इस बजट की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें इलेक्शन के समय में कोई विशेष पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट नहीं है। इसके साथ ही टैक्स स्टेबिलिटी पर भी जोर दिया गया है और टैक्स प्रावधानों के साथ कोई बड़ी छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस बजट की सबसे प्रमुख बात है कि पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे केपेक्स भी कहा जाता है, उसमें लगभग 35% की वृद्धि की गई है। अगले वर्ष के लिए केपेक्स को बढ़ाकर 7,50,000 करोड़ कर दिया गया है। इससे देश में ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। गति शक्ति के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रावधान है। 400 नई ट्रेनें वंदे भारत के अंतर्गत चलाने तथा 100 कार्गो टर्मिनल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आने वाले 3 साल में पूरा किया जाना है। कुछ और महत्वपूर्ण कदम हैं। सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 19,500 करोड़ का निवेश तथा ईवी को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ऐलान। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो पोस्ट ऑफिस भारत में इस वक्त हैं लगभग 1,55,000, उन्हें डिजिटल बैंक शाखाओं में तब्दील किया जाएगा तथा कोर बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जाएगा। गिफ्ट सिटी गुजरात में ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की सुविधा दी जाएगी। कृषि के लिए केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा तथा कृषि को ड्रोन के जरिए नई तकनीकी विकास करने की भी योजना है। लेकिन फूड एवं फर्टिलाइजर सब्सिडी में 26% की कटौती कर दी गई है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए पूंजी जुटाकर कार्बन इंटेंसिटी को कम किए जाने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा ई पासपोर्ट की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। डिफेंस इंडस्ट्री के लिए 68% 68% बजट भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। हेल्थ बजट में 45% की कटौती की गई है, लेकिन उसका मुख्य कारण है कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए घटा हुआ प्रावधान। एक और बड़ा निर्णय लिया गया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक और आरबीआई इस वर्ष में या आने वाले वर्ष में डिजिटल रुपी की शुरुआत करेगा, तो दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी को स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट के नाते मान्यता मिल गई है, लेकिन इस पर खरीद फरोख्त में 30% का टैक्स देना होगा। कुल मिलाकर इस बजट का असर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। एक एनालिस्ट सर्वे के अनुसार बजट के बाद लगभग 1 वर्ष में 10 से 12% एनुअल रिटर्न प्रमुख शेयरों में मिलने की उम्मीद है। इसके अनुसार 2022-23 के बजट से पहले निफ्टी 17,300 के स्तर पर था, जो अगले बजट तक 19,000 से 19,500 तक का स्तर छू सकता है, यदि इसके लिए किए गए प्रावधान सही माने में लागू किए जाते हैं। तो निवेशकों को अब क्या करना है और आने वाले कुछ समय में बाजार किस ओर जाएंगे?
तुरंत प्रभाव से हमारे बाजार ग्लोबल बाजारों की तर्ज पर ही चलेंगे। हमारे यहाँ बॉन्ड यील्ड बजट के बाद लगभग 0.25% बढ़कर 6.88% पर पहुंच गई है, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि ब्याज की दरें जल्द ही बढ़ाई जा सकती हैं। शॉर्ट टर्म में बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। बजट के बाद अधिकतर ब्रोकर इक्विटी में निवेश की सलाह दे रहे हैं, परंतु निवेशकों का हित ध्यान में रखकर मैं यहां पर सावधान होने की सलाह देना चाहूंगा। यदि बाजार निफ्टी पर 18,000 या उससे ऊपर निकलते हैं तो स्पेक्युलेटिव पोर्टफोलियो अर्थात मोमेंटम शेयरों को बेचने की मेरी सलाह होगी। लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीद करनी है तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट या क्रैश होने का इंतजार करें, तभी नए निवेश की मैं आपको सलाह दूंगा। चुनिंदा शेयरों में निवेश बनाए रखें तथा नए निवेश से इन स्तरों पर बचें। इस तेजी के बाद बाजार में एक बड़ी गिरावट का अंदेशा बरकरार है। अगले अंक में हम कुछ अच्छे शेयरों के बारे में चर्चा भी करेंगे जहां गिरावट पर निवेश किया जा सकता है। आपसे एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।